नमस्कार प्यारे साथियों। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर से जो पीएचडी हेतु साक्षात्कार चल रहे हैं, उसमें क्या-क्या प्रश्न पूछे गए आज यानी कि 22 मई को क्या-क्या प्रश्न पूछे गए, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। कई विद्यार्थियों से मेरी बात हुई और उन्होंने बताया कि सर हमें ये पूछा गया, वो पूछा गया, तो आज उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। आज नए प्रश्न पूछे गए थे और काफ़ी अच्छा इंटरव्यू आज देखने को मिला। जैसा कि मुझे फीडबैक मिला, ठीक है? और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मैंने आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी मेरे एप्लीकेशन सफलता विजन्स पे, वो पीडीएफ बड़ी ही कारगर साबित हुई। जिस भी साथी ने और साक्षात्कार दिया है और वो पीडीएफ देखी है, सभी ने उस पीडीएफ को सराहा है। तो आप लोग भी उस पीडीएफ को ले सकते हैं अपने एप्लीकेशन सफलता विजन्स पर जाकर। बड़ी ही शानदार पीडीएफ है और उसमें खासकर जो रेड कलर में मैंने जो प्रश्नों को हाईलाइट किया है, उन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे आप, तो आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा, बेहतरीन साक्षात्कार आपका हो जाएगा। चलिए मैं आता हूँ अपने बिंदु पे कि आज आखिर क्या-क्या पूछा गया। तो प्यारे साथियों, आज सबसे पहले तो उनसे एक बेसिक जो उनका शैक्षणिक रिकॉर्ड था, वहीं से प्रश्न पूछा, जैसा कि अन्य दिन पूछा जा रहा था। लेकिन उसमें इसके अलावा होम जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से भी आज प्रश्न पूछे गए थे कि आपके ज़िले से संबंधित जानकारी है, वो पूछी गई, है ना? तो उसके बारे में बढ़िया तरीके से ध्यान रख के जाएँ। आपके ज़िले में कौन-कौन सी कॉलेजें हैं, उनको थोड़ा-सा देख के जाएँ। कोई भी ऐतिहासिक स्थल है, तो उसको देख कर जाएँ, ठीक है? इसके अलावा आपका जो शैक्षणिक रिकॉर्ड है, उसको भी बढ़िया तरीके से देखें। उसमें आज पेपरों के नाम पूछे थे। मास्टर में आपके कौन-कौन से पेपर थे, उनके नाम बताइए। आपकी 10th से लेकर और पीजी तक की जितने भी मार्कशीटें हैं, उनकी टोटल मार्क्स और प्रतिशत भी पूछी गई, तो उस पे भी आप फ़ोकस रखें, बढ़िया तरीके से तैयार करके जाएँ, ठीक है? इसके अलावा जो आपका रिसर्च प्रपोज़ल है, उसके ऊपर आज सबसे अधिक डिस्कशन हुआ। वैसे तो मैं आपसे हर वीडियो में बोलता ही आया हूँ कि आपका रिसर्च प्रपोज़ल बढ़िया होना चाहिए और उसी को आप तैयार करके लेके जाइए, वही आपके एडमिशन में और सहायक सिद्ध होगा। वहीं से सारे सवाल पूछे जाएँगे, तो वहीं से सारे सवाल पूछे गए। आज जो पूछे गए वो एक तो सवाल बड़ा सवाल ये था कि आपने रिसर्च प्रपोज़ल कैसे बनाया, ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिसर्च प्रपोज़ल बनाते समय आपने किन-किन स्रोतों का इस्तेमाल किया है, कहाँ-कहाँ से कंटेंट उठाया है और जो कंटेंट उठाया है ना, वो उसमें ऑथेंटिक सोर्स होने चाहिए, ठीक है? यदि नहीं है, तो आप ऑथेंटिक सोर्स आप तैयार करें और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्राथमिक जो स्रोत होते हैं, उनका नाम आपको वहाँ पर लेना है, ठीक है? और उनको ये नहीं कि बस केवल नाम ले लिया, उनका प्रकाशक कौन है, उसका राइटर कौन है ना? कहाँ से वो पुस्तक निकलती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो बारीकी से पूछ रहे हैं, ठीक है? इसके अलावा रिसर्च प्रपोज़ल का एक-एक बिंदु उन्होंने आज देखा और वहाँ से कोई भी कंसेप्ट निकल के आ रहा है, तो उस कंसेप्ट को पूछा। इसके अलावा उस कंसेप्ट से संबंधित यानी कि आपके टॉपिक से संबंधित या टॉपिक के अंदर कोई भी कंसेप्ट है, तो उससे संबंधित आपके सब्जेक्ट पे भी वो गए और सब्जेक्ट से भी बहुत सारे प्रश्न आज जो है किए गए थे विद्यार्थियों से। इसलिए मैं आप लोगों को यही सलाह दूँगा कि आप सबसे पहले तो रिसर्च प्रपोज़ल अवश्य बनाएँ, क्योंकि रिसर्च प्रपोज़ल के बिना आपका साक्षात्कार बड़ा ही जो है धूमिल-सा नज़र आ रहा है, ठीक है? तो आप रिसर्च प्रपोज़ल ज़रूर बनाएँ। देखिए यूनिवर्सिटी ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की थी रिसर्च प्रपोज़ल की। रिसर्च प्रपोज़ल की सिर्फ़ मैंने ही कही थी आप लोगों से और वो बड़ी कारगर भी साबित हो रही है ना? ये जो मेरी सलाह थी। जो भी विद्यार्थी रिसर्च प्रपोज़ल लेके गए हैं, सभी के साथ में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। आज एक विद्यार्थी को तो यहाँ तक भी कहा है कि हम आपके इस रिसर्च प्रपोज़ल को देखकर बड़े खुश हुए और लगभग आपको जो है सेलेक्ट हम कर लेंगे। मतलब वहीं साक्षात्कार में ऐसी बात बोल दी। और वो क्यों बोली? क्योंकि उस विद्यार्थी ने, उस शोधार्थी ने रिसर्च प्रपोज़ल को बढ़िया तरीके से तैयार किया था। रिसर्च प्रपोज़ल में से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, सबके सटीक जवाब दिए थे और स्रोत वगैरह भी उनसे पूछे गए थे कि आपने किन स्रोतों से बनाया है, तो उन स्रोतों का भी उन्होंने बढ़िया तरीके से जवाब दिया और उसमें से जो कंसेप्ट था, वो उसका भी जवाब दिया और उससे ज़िले से संबंधित भी जानकारी पूछी गई, तो वो ज़िले की जानकारी भी उस विद्यार्थी ने अच्छी तरीके से बताई। तो कहने का मतलब उसका साक्षात्कार बड़ा ही शानदार हुआ। और अ,
जो अपनी पीडीएफ थी उसमें से लगभग सवाल जो थे उससे बाहर नहीं गए, क्योंकि ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखी थी। तो वो पीडीएफ के जो जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आपको तैयार करने हैं, सीरियस होकर तैयार करने हैं, ताकि आपका किसी भी प्रकार का जो है नुकसान नहीं हो और आपका साक्षात्कार बढ़िया जाए और आपको जो है शोध करने का मौका मिले। ध्यान रखना, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और ऐसा मौका बार-बार नहीं आता। इसलिए आप 2-4 दिन, 5 दिन, जितने भी दिन बचे हैं आपके साक्षात्कार के, तो आप पूरा फ़ोकस करें अपने रिसर्च प्रपोज़ल को बनाने में। आप अच्छा एक टॉपिक सेलेक्ट करें और फिर उसके ऊपर मेहनत करें। 2-4 ऑथेंटिक पुस्तकें भी देखें। ज़्यादा नहीं तो कम से कम उनके टॉपिक जो आपका टॉपिक है उससे संबंधित मैटर को ज़रूर पढ़ें। आपकी हाइपोथेसिस क्रिएट करें कि आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ज़रूर क्रिएट करें हाइपोथेसिस। इसके अलावा आप रिसर्च मेथोडोलॉजी को ज़रूर तैयार करें, है ना? स्रोत ज़रूर तैयार करें। ये 3-4 पॉइंट तो अनिवार्य रूप से देखें ही देखें, ठीक है? तो प्यारे साथियों, इस सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इसके अलावा यदि आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो, किसी भी प्रकार का जो है आपके मन में कोई शक हो, संदेह हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं हर प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करूँगा। कॉर्नर में एक कॉन्टैक्ट नंबर भी देख रहे हैं, वहाँ पर भी आप जो है कमेंट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो मेरे से कॉल करके भी बात कर सकते हैं। मैं सभी लोगों को एकदम सहज तरीके से जितना मेरे पास नॉलेज है, वो मैं आप लोगों तक शेयर करता हूँ। धन्यवाद।